नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि ऋषि प्रणाली की वर्णों को किस प्रकार बनाया जा सकता है, किस प्रकार उनकी हम पहचान करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 1, जिसमें हमने कुछ संकेतों को हिंदी में अनुवाद किया। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अभ्यास नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वर्णों को संकेतों के रूप में लिखे या अनुवाद करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों अभ्यास नंबर 2। पहला वर्ण है आपका प। प वर्ण से दोस्तों आपको याद रखना है, बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाती है? प वर्ग कहलाती है। प आपका प वर्ग का एक वर्ण है दोस्तों, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? प कहलाएगी। प आपका क्या रहेगा? हल्का रहेगा, हल्की रेखा रहेगी प। बात करें दोस्तों क की, तो क आपका बिल्कुल किस प्रकार बनता है? क वर्ग सरल रेखा के रूप में बनता है, तो क बनेगा आपका बिल्कुल हल्की सरल रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? क कहलाएगी। अगले वर्ण की बात करें, अगला वर्ण आपका है स। स आपका कुछ दो तरीकों से बनता है दोस्तों, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से आपका क्या बनता है? स बनता है दोस्तों। न की बात करें दोस्तों, न आपका बिल्कुल एक चंद्रानुमा आकृति आपकी क्या कहलाती है? न कहलाती है दोस्तों। अगले वर्ण की बात करें म की, म किस प्रकार बनेगा? म आपका न के विपरीत आकृति आपकी क्या कहलाएगी? म कहलाएगी। अगले वर्ण की बात करें दोस्तों र की, र आपका दो प्रकार से बनता है, यानी कि दो प्रकार से बनता है। एक तो आपका नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों, और एक आपका ऊपर से नीचे की ओर र बनता है। अगले वर्ण की बात करें दोस्तों स की, स आपका दो प्रकार से बनता है दोस्तों, एक इस प्रकार से और एक आपका इस प्रकार से। है की बात करें दोस्तों, है भी आपका दो तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से बनाया जाता है। है की पहचान आपको पता है दोस्तों, 9 और 6 की समान आकृति आपकी हमेशा क्या कहलाती है कहलाती है। तो ये आपका है हो गया। अगले वर्ण की बात करें ल आपका किस प्रकार बनाया जाएगा? एक चापनुमा आकृति आपकी क्या कहलाती है? हमेशा ल कहलाती है नीचे से ऊपर की ओर। ल की खास बात है दोस्तों, ल आप ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हो और नीचे से ऊपर की ओर भी आप ल बना सकते हो दोस्तों। ख की बात करें, ख आपका क वर्ग का एक वर्ण है दोस्तों, यानी कि सरल रेखा के रूप में बनेगा आपका। हल्की सरल रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाएगा? ख वर्ण कहलाएगा। ट की बात करें दोस्तों, ट आपका बिल्कुल ट वर्ग का अक्षर है, तो यह आपका बिल्कुल लंबवत रेखा के रूप में बनेगा दोस्तों। तो हल्की लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाएगी? ट कहलाएगी। द की बात करें दोस्तों, द आपका एक त वर्ग का वर्ण है। त वर्ग को आपको ब्रैकेट से याद रखना है हमेशा, यानी कि ब्रैकेट से आपका क्या बनेगा? द बनेगा दोस्तों। ये आपका गहरा रहेगा, आपको इसे एक बार में ही गहरा करना है, पेंसिल को दोबारा नहीं उठाना है। अगले वर्ण की बात करें श, कोई सा भी श हो दोस्तों, आपको इसी प्रकार बनाना है, इसी प्रकार आपको श बनाना है। ग की बात करें दोस्तों, ग आपका क वर्ग का एक अक्षर है। क वर्ग एक सरल रेखा कहलाती है, तो आपका ग किस प्रकार बनेगा? सरल रेखा के रूप में बनेगा, लेकिन आपका ये क्या बनेगा दोस्तों? गहरा बनेगा। तो आपको इसे एक बार में ही गहरा बनाना है दोस्तों। म की बात करें दोस्तों, म आपका बिल्कुल चंद्रमा के विपरीत आकृति आपकी क्या कहलाती है? म कहलाती है, तो ये आपका म हो गया। न की बात करें दोस्तों, बिल्कुल चंद्रमा के समान क्या कहलाएगा? न कहलाएगा दोस्तों, तो ये आपका न हो गया। अगले वर्ण की बात करें दोस्तों, अगला वर्ण है आपका ख वर्ण। ख वर्ण आपका क वर्ग का अक्षर है दोस्तों, यानी कि सरल रेखा के रूप में लिखा जाएगा। तो ख आपका लिखा जाएगा सरल रेखा और बीच में हल्का सा कट दोस्तों। अगला वर्ण है आपका है को आपको याद रखना है 9 और 6 के समान
आकृति आपकी क्या कहलाती है कहलाती है, यानी कि दो तरह से आपका ये है बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका है बनेगा। र की बात करें दोस्तों, र आपका दो प्रकार से बनाया जाता है, एक तो ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला र और एक ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला र। ये तो आपका नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला र हो गया दोस्तों, और ये आपका ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला र हो गया। बात करें न की, तो न आपका बिल्कुल चंद्रमा के समान और म आपका न के विपरीत आपका म। क की बात करें दोस्तों, क आपका बिल्कुल सरल रेखा आपकी क कहलाएगी, हल्की सरल रेखा आपकी क कहलाएगी। त की बात करें दोस्तों, त आपका त वर्ग का एक वर्ण है। कोष्टक से आपको त वर्ग का याद रखना है, ब्रैकेट से आपको त वर्ग को याद रखना है दोस्तों। तो ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया, हल्का ब्रैकेट आपका त हो गया दोस्तों। दो प्रकार से आपका ये त बनेगा, एक आपका ये वाला समूह और एक आपका ये वाला समूह। ये की हम बात करें दोस्तों, ये आपका बनता है एक नीचे से दाईं ओर हुक, उसके बाद सरल रेखा, नीचे से दाईं ओर हुक और उसके बाद एक सरल रेखा आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों। र की बात करें फिर से, तो र आपका दो प्रकार से बनेगा, एक इस प्रकार से र बनेगा आपका दोस्तों और एक आपका कुछ इस प्रकार से र बनेगा। म की हम बात करें दोस्तों, तो म आपका चंद्रमा के विपरीत आपका म बनेगा। ल की बात करें दोस्तों, तो ल आपका एक चापनुमा आकृति आपकी क्या कहलाएगी, ल कहलाएगी, जो दोनों ओर से लिखी जाएगी। स की बात करें दोस्तों, तो स आपका हमेशा एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से आपका हमेशा स लिखा जाएगा। त की बात करें दोस्तों, तो त वर्ग आपका क्या लिखा जाता है हमेशा कोष्टक के अनुसार, तो आपका हल्का कोष्टक क्या कहलाएगा, त कहलाएगा। तो ध की बात करें दोस्तों, तो ध आपका त वर्ग का एक वर्ण है, तो ये आपका त वर्ग यानी कि ब्रैकेट के अनुसार लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले वर्ण की। अगला वर्ण है आपका क वर्ण का एक वर्ण है दोस्तों, क वर्ग का। क वर्ग का एक वर्ण है तो सरल रेखा के रूप में लिखा जाएगा। ग है इसलिए आपका यह क्या लिखा जाएगा, गहरी सरल रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ग कहलाएगी। आपको इसे एक ही बार में गहरा करना है, पेंसिल को गहरी चलानी है। अगली अक्षर की बात करें, अगला अक्षर आपका अण है दोस्तों। अण के लिए आपको न का यूज लेना है, शब्द के अनुसार आप समझ जाओगे ये अण लिखना है या न लिखना है आपको। अगला वर्ण है आपका च। च वर्ण आपका च वर्ग का एक वर्ण है, यानी कि च वर्ग का बाईं और ऊपर से नीचे और तिरछी रेखा लिखी जाती है। तो यानी कि बाईं और ऊपर, दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, च कहलाएगी। च आपका हमेशा हल्का रहेगा दोस्तों। घ की बात करें तो घ आपका क वर्ग का एक अक्षर है, तो सरल रेखा के रूप में लिखा जाएगा। गहरी सरल रेखा, उसके बाद आपका हल्का सा कट। गहरी सरल रेखा है दोस्तों, आपको इसे एक ही बार में गहरा करना है, इसको बार बार पेंसिल नहीं उठानी है। उसके बाद है आपका अगला वर्ण है ज। तो ज आपका बनेगा दोस्तों च वर्ग का एक वर्ण है, तो यानी कि दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, गहरी तिरछी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, ज कहलाएगी दोस्तों। अगले वर्ण की बात करें झ की, तो झ आपका च वर्ग का एक वर्ण है दोस्तों। बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा, गहरी रेखा, उसके बाद हल्का सा कट आपका झ कहलाएगा। ठ आपका ट वर्ग का वर्ण है, यानी कि लंबवत रेखा के रूप में लिखा जाएगा। तो ये आपका एक लंबवत रेखा के रूप में, हल्की लंबवत रेखा, बीच में से हल्का सा कट। अगले वर्ण की हम बात करें दोस्तों, अगला वर्ण आपका ट वर्ग का ही एक वर्ण है, तो ये आपका एक लंबवत रेखा के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों, लंबवत रेखा के रूप में लिखा जाएगा, बिल्कुल गहरी रेखा लिखी जाएगी दोस्तों, गहरी रेखा। अगले वर्ण की बात करें दोस्तों, अगला वर्ण आपका है त वर्ग से। त वर्ग आपका हमेशा ब्रैकेट के अनुसार लिखा जाता है, तो यह आपका एक हल्का सा ब्रैकेट और
दोनों समूह में हल्का सा कट। ध की बात करें दोस्तों, ध भी आपका त वर्ग का एक वर्ण है, यानी ब्रैकेट के अनुसार लिखा जाएगा, यानी कि गहरा समूह, दोनों समूह गहरे लिखे जाएंगे दोस्तों, बीच में से हल्का सा कट। अगला वर्ण आपका फ है दोस्तों, तो फ आपका बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा और हल्की रेखा और हल्का सा कट आपका फ कहलाएगा। भ आपका प वर्ग का एक वर्ण है, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा और गहरी रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, भ कहलाएगा। ड की बात करें दोस्तों, तो ड आपका ट वर्ग यानी लंबवत रेखा का एक वर्ण है, तो लंबवत रेखा के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों, यानी कि गहरी लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाएगी, ड कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आपकी ऋषि प्रणाली का अभ्यास नंबर 2। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।